हेलो बच्चों, मैं विपुल तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विपुल तिवारी में। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनको मैं बना के आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अब मैं नए अंदाज में, नए रूप से आपको बताने वाला हूं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आने वाला इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। जो जो कहते हो, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली, तो इसलिए इन 11 क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं उन क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉलिक्यूलरिटी मैंने आपको अच्छे से बताया निकालना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छे से निकालना बताया। मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये शॉर्ट में हो सकता है, 5 नंबर में हो सकता है, इसलिए इनको तैयार करिए। ये टिप्पणी में भी आ सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड और इनकी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी चीजें, इनको भी पढ़ के जाएगा। इनका ए टू जेड जितना मैंने आपको पढ़ाया, सारी चीज आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, छोड़ के नहीं जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर को। और जीरो ऑर्डर को भी ले लेंगे, जीरो ऑर्डर को भी छोड़ना नहीं है आपको, जीरो ऑर्डर भी लेके इसमें सम्मिलित करके रखना है। जीरो ऑर्डर के बारे में जितना ज्यादा गेन कर सकते हैं वो गेन कर लीजिएगा। फिर ला साथेलिया प्रिंसिपल, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ला साथेलिया प्रिंसिपल आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ला साथेलिया प्रिंसिपल जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको करके जाइएगा। डेरिवेशन 2-3 बार करेंगे, आपको आ जाएगा। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आप हर बार हमसे पूछते थे सर कोऑर्डिनेशन में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। वर्नर थ्योरी, ठीक है। अरहीनियस इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरहीनियस इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उम्मीद है कि मुझे 5 नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको ये बाइकआउट नहीं करते हैं, विशेषकर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में इन सबको क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं वो। फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाइएगा, फेज रूल भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, ऐसा आपको याद होगा ना। मीन फ्री पाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे अच्छा एक टिप्पणी लिखा है आपको। ठीक, स्पेक्ट्रा ऑफ टी आई एस टू ओ का होल 6 3+, ये स्पेक्ट्रा, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्ट्रेचिंग बेंडिंग, है ना, याद होगा आपको। किसका पढ़ना है, CO2 और H2O दो होते हैं, H2O सिस्टम का जरूर पढ़ के जाएगा, ये मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको एग्जाम में मिल जाए। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत सारी चीजें, उसको पूरा पढ़ के जाइएगा, थ्योरेटिकल चीजें हैं, पूरा पढ़ के समझ के तब जाइएगा। ठीक, फिर अब शॉर्ट में आते हैं, 11 लॉन्ग क्वेश्चन है, 11 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले एग्जाम में। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लॉन्ग क्वेश्चन का। अब फिर इसके बाद हम लोग शॉर्ट पे चर्चा करते हैं। और इनको जरूर पढ़ के जाइए, ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाइए। ये अगर पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आपके लॉन्ग क्वेश्चन अगर हो गए तो आपको 15 चौका 60, यानी 60-60 नंबर तो आपको इसमें से, मान के चलिए 3 लॉन्ग मिल गया तो 15 3 45 नंबर आपको लॉन्ग से मिल जाने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं शॉर्ट पे चर्चा करते हैं। सूडो, आप सूडो याद होगा तो सूडो पढ़ के जाइएगा। और कीलेट इफेक्ट, कीलेट इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन ये कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट डीडी ट्रांजिशन। फिर कॉलिजन डायमीटर, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाया है। ट्रिपल पॉइंट, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। गिब्स फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्स फेज रूल ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछा ही जाएगा। ठीक, और इसके बाद में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी आप कहते हो, आइसोमेरिज्म उसके पढ़ के तभी जाइएगा, उसको छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, एक है CFT, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, मैं इसको मिस कर गया हूं, लेकिन इसको लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक, बाकी मैंने आपको वांडरवाल पढ़ाया था, हो सकता है आए ना आए, फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट था, तो हो सकता है पूछ भी सकता है, तो उसको भी आप एक बार रूबरू कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और अभी ठंडी पड़ रही है, उसके साथ आपका एग्जाम पास आ रहा है, कल शायद आपका बॉटनी का एग्जाम है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। इस टाइम आपके लिए एक लाइन मुझे याद आ रही है, दुष्यंत कुमार जी की एक लाइन है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है।
और हाँ, मैं इस लाइन के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इतना मन लगा के पढ़िए, ये टाइम आपका प्रीसियस टाइम है, और थ्योरेटिकल वाले जो पोर्शन है उनको अच्छे से तैयार करके जाइए, ठीक है। और मैक्सिमम पेज लिख के आइए, मतलब ये नहीं कि आप वहां पे कम लिख रहे हैं, आप अच्छे कंटेंट डालिए, लॉन्ग में कम से कम 6 पेज मेरे अनुसार, जो मैं लिखता था, मैं अपनी बीटी बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अनुसार कर लीजिए, ठीक है। और ये नहीं कि आप कम लिख रहे हैं, कम लिखेंगे तो नंबर आपके कम होंगे, इसलिए कम लिखना नहीं है, कंटेंट को भरपूर मात्रा में डालना है और सुंदर लिखना है, ठीक है, सुंदर लिखना है। इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, कल आपका एग्जाम है शायद, आप इतना मेहनत कीजिए कि आपका पेपर अच्छा हो, ठीक।